प्रशिक्षण अवधि को सेवा काल में शामिल करने और सरकारी वेतन की सभी सुविधाएं प्रशिक्षु पटवारियों को उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर नवनियुक्त पटवारियों के द्वारा चरखी दादरी जिला प्रशासन के माध्यम से निदेशक भू अभिलेख पंचकुला को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा है। चरखी दादरी लघु सचिवालय परिसर में तमाम प्रशिक्षु पटवारी एकत्रित हुए और चरखी दादरी उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। प्रशिक्षु पटवारियों का कहना था कि उनका प्रशिक्षण समय 1 साल से बढ़ाकर 1.5 साल कर दिया गया है, तो साथ ही उन्हें पूर्ण सरकारी वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सर, मेरा नाम परमजीत है। हम ट्रेनिंग पटवारी हैं और आज पूरे दादरी जिले से इकट्ठा हुए यहाँ पे। इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सरकार ने हमारी घोषणा की थी कि आपकी जो सर्विस है, जो ट्रेनिंग है, वो 1.5 साल से कम करके 1 साल की जाएगी और जो सर्विस में काउंट की जाएगी वो 1 साल की। परंतु सर 15 महीने गुजरने के बाद भी हमारी आज तक जो नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी कल सरकार ने नोटिस जारी किया जिसमें हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा होगी ट्रेनिंग। और अभी ट्रेनिंग के दौरान हमें इतना तो पैसा मिल रहा है सर, 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो और उस जो नोटिस जो आया वो डीसीएस के बारे में कि आपको डीसीएस की भी वो ड्यूटी करनी है, जिसमें हमें बाहर जाके ग्राउंड में जाके ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो सर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और उसके विरोध में आज हम इकट्ठा हुए हैं कि हमारी वो एक तो ट्रेनिंग की ड्यूटी हटाई जाए और ट्रेनिंग जो कम की थी सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जारी की जाए। तो कितना समय हो चुका है इसको नोटिफिकेशन? सर 15 महीने हो गए हैं सर हमारा ट्रेनिंग को चलते हुए, जो आज तक नोटिस नहीं आया है, परंतु सरकार ने 12 महीने के लिए बोला था और अभी 4 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी। तो आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं किसके नाम पे दे रहे हैं और किसके माध्यम से आप भेज रहे हैं? सर हम डीआरओ साहब के साथ मार्फत और डी साहब के मार्फत हम डीएलआर और सीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। सर ये बहुत गलत हो रहा है कर्मचारी के साथ। जो कर्मचारी की मांगे हैं वो हमारा मानना है सर पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी बहुत दिल और दिमाग से अच्छे से ड्यूटी करता है। और सर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 16 तारीख को डीएलआर और सीएम हाउस के पास जाएंगे, वहाँ पर हम धरना देंगे कि हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो क्या कोई सैलरी से संबंधित भी कोई समस्या है? सर सैलरी है सर, सर्विस काउंट नहीं, सैलरी हमें मिल नहीं रही है सर। हमें 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। जी, तो कितनी सैलरी के लिए बात की गई थी और अब जो नहीं? सर सैलरी जो भी पटवारी को मिलती है सर, ये लेवल 5A की जॉब है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सैलरी मिलती है वो बनेगी सैलरी सर। तो वो अभी नहीं मिल पा रही है? वो अभी नहीं मिल रही है। तो उन सभी चीज़ों की मांग को लेकर क्या आप यहाँ पे? सर जैसे हमारा नोटिफिकेशन आएगा उसमें सर्विस काउंट और ट्रेनिंग पीरियड कम हुआ मिलेगा हमें, तो उस जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद सारे के सारे काम हमारे एज पर रूल चलेंगे सर। क्या कोई प्रदर्शन वगैरह विरोध प्रदर्शन भी किया है आज? सर हमने काफ़ी बार विरोध प्रदर्शन किया है। हम लगभग हर ऑफिसर से हमारी बात पहुंचा चुके हैं, बहुत बार सीएम साहब के पास भी जा चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग पटवारी वो जाते हैं, परंतु हमारा अब तक कोई संज्ञान नहीं हुआ सर। प्रशिक्षु पटवारियों के द्वारा बताया गया कि सरकार अब उन्हें फील्ड में जाकर काम करने को कह रही है, जबकि उन्हें किसी तरह का मेडिक्लेम भी नहीं दिया जा रहा है। फील्ड में काम करने के दौरान काफी खतरे हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे बिना मेडिकल सुविधा के फील्ड में काम करने नहीं जाएंगे। हमारा डीसीएस में जो ड्यूटी लगाई है उसमें हमें हर एक खेत में जाके काम करना पड़ेगा और अभी मौसम भी ऐसा है और ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तो वो चीज़ भी गलत है, क्योंकि सर्विस काउंट होगी तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। वहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, अगर मतलब किसी भी तरह से, तो फिर हमारा मतलब कोई आगे पीछे कुछ कोई कहने वाला भी नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि पटवारी की जो जॉब होती है फील्ड में जाकर के करनी होती है। हाँ सर। तो जैसे अभी आपको अगर फील्ड में भेजा जा रहा है तो समस्या कहाँ पे है? समस्या ये है सर कि फील्ड में हमें भेजा जा रहा है, मेडिकल अलाउंस हमें मिलेगा नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलेंगी। कल को अगर वहाँ पे मतलब खेतों में ऐसा होता है जहरीले जानवर भी होते हैं और कई तरह की दिक्कत आती है, तो अगर हमें मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा और अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को पीछे देखने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो किसी ने कोई मेडिकल के लिए बात भी की थी या कुछ बात हुई उस बारे में? हाँ, नोटिस हुआ था, इसके अंदर रिजेक्ट हो गया था। हमें मेडिकल अलाउंस के लिए हमने वहाँ पे लेटर लिखा था डीएलआर को और डीएलआर ने ये रिजेक्ट कर दिया है कि हमें कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगी क्योंकि हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो इसी वजह से आप लोग आज इकट्ठे हुए? हाँ सर, क्योंकि हमारी 1.5 साल तो ट्रेनिंग बढ़ा दी है, उसके अलावा हमें मेडिकल अलाउंस भी नहीं दे रहे हैं। तो जो आज ये आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं हर एक जिले में दिया जा रहा है या किस तरीके से? हाँ, यही पूरे हरियाणा में हर जिले में जितने भी ट्रेनिंग पटवारी हैं वो सब ज्ञापन देने लग रहे हैं। वहीं कुछ प्रशिक्षु पटवारियों का कहना था कि पूरा वेतन न मिलने की वजह से उन पर आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे दूसरी नौकरियां छोड़कर इस नौकरी में आए थे, परंतु पूरा वेतन न मिलने की वजह से अब वे परेशान हो रहे हैं। सैलरी का ये है जी, हमें घोषणा की थी अगर हमारी सर्विस काउंट होगी तो हमें सर्विस में हमें सैलरी भी मिलेगी और अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। हमें सिर्फ स्टाइपेंड मिल रहा है 10,000 रुपये।
तो अभी कैसे काम चला रहे हो? अभी सर ऐसे ही 10,000 रुपये से ही गुजारा भत्ता कर रहा है। बहुत से ऐसे जो है जो दूसरी नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, कोई दूसरी जॉब में लग गए थे वो आए हैं, लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई, अभी वो 10,000 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, वहाँ छोड़ के इधर आए हैं, तो 10,000 रुपये में गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन दे दो ताकि हम भी अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें। हमें और कोई गिला शिकवा नहीं है किसी भी सरकार से। अभी आर्थिक हमें बस- संकट भी बना पड़ा। बस आर्थिक संकट सबसे मेन मुद्दा हमारा जी। हम जितना काम करवाएंगे हम उतना काम करने को तैयार है। हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है सरकार के साथ।